मजनू का लैला की गिल्ली के कुत्ते को प्यार करने का वाकया। एक दफा का जिक्र है कि मजनू ने लैला के कुत्ते को कहीं देखा और पहचान लिया कि ये लैला की गिल्ली का कुत्ता है। चुनांचे फर्न इश्क में इसके पांव को बोसा दिया और इसे प्यार करना शुरू किया। लोगों ने ये माजरा देखकर मजनू को मलामत किया और कहने लगे, ये पागल, ये क्या कर रहा है? ऐसे नजिस व नापाक और अयूब से भरा जानवर को तो प्यार करता है। मजनू ने हंसकर जवाब दिया, एतराज करने वालों, तुम तो सिर्फ खाली जिस्म हो, तुम्हारा बातिन इश्क के ज़ौक़ से महरूम है। मेरे क़ल्ब की कैफियत को पहचानो और उस कुत्ते को मेरी आंखों से देखो। अरे देखो तो सही, ये कुत्ता मेरे मौला का बनाया और पैदा किया हुआ है, और मेरी लैला जिसके इश्क में मैं गिरफ्तार हूं, इसकी गिली कूची का चौकीदार भी है। सुनो, मेरे नजदीक जो कुत्ता लैला की गिल्ली में रहता है, इसके पांव की खाक बड़े बड़े शेरों से बेहतर है। मजनू ने एतराज करने वालों के सामने मजीद कायल कर अपना मौक़िफ़ पेश किया कि वो कुत्ता जो लैला की गिल्ली में रहता है, इसकी कीमत मेरी निगाह में इस कदर है कि मैं हजारों शेरों के इवज़ इसके एक बाल को भी नहीं दे सकता हूं। और सुनो, बहुत से शेर लैला की गिल्ली के कुत्ते के गुलाम हो गए हैं, और चूंकि राज मेरे ज़बान से जाहिर नहीं की जा सकते, इसलिए मैं खामोश होता हूँ और अस्सलाम अलैकुम कहता हूँ। चुनांचे ये कहते हुए मजनू पीठ फेरते हुए वापस चला गया। वहाँ मौजूद लोग रोने लगे। इस वाकया में मौलाना जलाल अल-दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि नसीहत फरमाते हैं, ये लोगों, अगर सूरत परस्ती से तुम आगे उबूर कर जाओ और उन सूरतों के खालिक से राब्ता कायम कर लो कि खालिक ही हसन का असल सरचश्मे बरकस है, उसने पूरी कायनात को तकसीम किया है, तो दुनिया ही से जन्नत का लुत्फ शुरू हो जाए और हर तरफ गुलिस्तान ही गुलिस्तान नजर आए।